सारे आज अपने पास आई है भाई कंपैन जीरी कट्टन। घर कहने हाथ में दांदी आंदी पकड़ा है, कह रहे घूमो। चलो भाई लग जो काम पा, मारे वाले तो लग गए भाई काम पा। जमीन ते जुड़ी हर एक कहानी फसल ते शुरू हुआ भाई। किसान के सुपने जदों दाने बोवा जत्ते उग जाया भाई। महीना तक फिर वाह मेहनत करा, पसीना करा, ठीक है, धूप बारिश आंधी तूफान बहुत कुछ हुआ। जज जाकर खेत हरा भरा हुआ भाई। खेत हरा भरा होने के बाद फिर आवा उसकी कटाई की बारी। जब फसल पक जाया पूरी, कटाई के दिन में जब खेत में कंपाइन घूमा ना भाई, और दाने इकट्ठे करा कल्ले कल्ले घूम का, ठीक है। और फिर जिस टाइम दाने की भर का एक ट्रैली निकला, तो जो उसके बाद किसान के चेहरे पर एक खुशी हुआ ना, वो खुशी अलग ही हुआ जो जताई भी नहीं जा सकती है। क्यों उस खुशी का अलग ही आप और मनु ये खुशी नहीं होने की है। ये खुशी उसनु ही होगी जिसने फसल बोई या उगाई या जिसने उसकी देखभाल करी है भाई। और उस चीज़ की खुशी बना भी है करनी भाई, क्योंकि एक किसान ने कई महीने तक एक फसल नू पालने में बहुत मेहनत करी हुआ या रात नू जागा दिन में जागा धुप्पा में ना ही कुछ दिखाया, ना ही खाने पीने की परवाह करे बिना खेत में जाकर काम कराया, ठीक है। जब जाकर वो फसल तैयार हुआ एक प्रॉपर, और फिर उसके बाद उसकी कटाई हुआ जब, तो फिर ट्राली जाकर भराया। ट्राली यूं ही नहीं भर दिया कि बिना मेहनत करे बस आपने बो दी, जाकर घेर दिया और फसल हो जाएगी। फसल के पीछे भी बहुत मेहनत लगाया। तो इस करके हमारे हर एक किसान की इज्जत करनी चाहिए भाई, कि हाँ उनकी वजह से ही हम खा पा रहे हैं आज के टाइम में रोटी पानी। तो हर एक मतलब कोई भी जो भी बंदा है अपनी फील्ड में आया तो उसकी इज्जत करनी चाहिए इस चीज़ वास्ते, क्योंकि उनकी वजह से ही मानू सर्विस मिल पावा है कुछ। और भाई सबसे मेन बात ये हुआ, जब एक फसल पक जा कट जा और मंडी में चली जा, उसके बाद वो तैयार होगा आपके पास चावल के रूम में बन कर पहुँचाया, तो जो आप चावल खावा है ना, तो उसके एक एक दाने की कीमत आपनू पता होनी चाहिए। कि हाँ पता होना चाहिए आपने कि एक एक दाना किस तरह आया हमारे तक पहुँचाया, ना कि सिर्फ यूँ कि आपके पास आ गया आपकी थाली में बच गया और आपने डस्टबिन में फेंक दिया हो। भाई उस एक एक दाने के पीछे किसान के खून पसीने की मेहनत लगी हो आया, जिसने वह संभाल का फसल में अपनी रखाया। उसके बाद जाकर उसकी कटाइयों आया, कटाइयों का फिर वो जाया मंडी में जाकर फिर वो वहाँ दे बॉयलर में साफ होगा आपके पास चौड़ बनका चद जाकर आपके पास पहुँचाया। बहुत लंबी प्रोसेस के बीच में गुजर का आया। तो इस करके भाई हर एक चीज़ की इज्जत करो, खाने का एक एक दाना इज्जत से खाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक खाना नहीं है, किसान की जान का एक टुकड़ा आया। तो इसलिए भाई आज के व्लॉग में आपनों यही दिखाया मैंने कि हाँ एक फसल किस तरह कट रही है। बाकी आप सारा देख सकाया आगा कि हाँ किस तरह रोहित भाई और एक एक फसल का दाना नीचे से चुका आगा गिर रहे हैं मशीन के, ताकि वो जो नीचे छूट भी रहे हैं मशीन के वास्ते दाने वो वेस्ट ना हो। अंकल भी देखो किस तरह चुग रहा दाने साथ साथ, ठीक है। और रोहित भाई भी चुग रहा है। इसी तरह सारा कुछ मेहनत करनी पड़ा भाई। कटाई के बाद भी मेहनत हो आया, कटाई करवाते हुए मेहनत हो आया, और जिस टाइम उसने बोया जा तब भी मेहनत हो आया। जब फसल चल रही हो आया उसका बीच में टाइम हुआ प्रोसेस का हो रही हुआ, उस टाइम भी उसके बीच में मेहनत लग रही हुआ। तो इस करके हर एक चीज़ की इज्जत करो, खाने की इज्जत करो, उसनों यूँ ही वेस्ट ना करो भाई।
तो जीरी कट गया भाई अपनी। एवं लेकर चला इसनों गना, पहला इसनों सुखावांगे, फिर सुखा सकूगा इसनों, फिर मंडी में ले जाएंगे ताकि मानो इसका सही मूल्य मिल सका भाई। क्योंकि बिना सुखाए अगर गिल्ली ले जाए मंडी में तो मॉइस्चर लगा उसके बहुत सारे कटौती हुआ रेट में थे। इस वजह से ये भी इसनों लेकर चला है घर। तो फसल कटने के बाद भाई हम उसने लेकर चल दिए घर। आज का ब्लॉग था यहीं तक। अगर आपने ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दियो, चैनल में सब्सक्राइब कर दियो और शेयर भी कर देना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।